हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग को बतलाऊंगी मात्रा। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं मात्रा क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मात्रा क्या है हम जानेंगे। मात्रा स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में होता है। ठीक है ना। आइए मैं आप लोगों को परिभाषा के द्वारा समझाती हूँ, हम लोग को समझ में आ जाएगा। हम परिभाषा देखते हैं, हम ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर को एक साथ मिलाया जाता है और उसको मिलाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग होता है और वही चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो शब्द बनाने के लिए, ठीक है, शब्द बनाने के लिए व्यंजन के बाद स्वर को एक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, उसी को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, मैं आप लोग को जोड़ करके दिखलाती हूँ कि इसे जैसे हम पहले मैं आप लोगों को मात्रा लिख के समझाती हूँ। ठीक है, हम जानते हैं ये अ है स्वर, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये स्वर है। तो प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह है, तो आइए हम उस चिन्ह को लिखते हैं। ठीक है, तो आ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, और आ के लिए ये है चिन्ह आ। ठीक, आप लोग देख रहे हैं। ई के लिए ये छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई के लिए ये चिन्ह है, बड़ी ई के लिए ये चिन्ह है, छोटा ऊ के लिए ये चिन्ह है, बड़ा ऊ के लिए ये चिन्ह है, री के लिए ये, ए, ओ, औ। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हर स्वर के लिए एक चिन्ह बना हुआ है, इसी चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वरों की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इन्हीं मात्रा के द्वारा व्यंजन के आगे ये चिन्ह ही जोड़ा जाता है और इस चिन्ह को जोड़ करके ही शब्द बनता है। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं किताब। ठीक है, किताब, तो क में हम ये लगाए ऐसे, ता में आ, बा, तो ये एक वर्ड बन गया, एक शब्द बन गया किताब। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि व्यंजन के साथ मात्रा को किस प्रकार से जोड़ा गया है। बच्चों, आप लोग को एक बात अच्छा से याद रखना है
अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हर जगह होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। बाकी हम आ की मात्रा ये है, ई, सबकी मात्रा को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ठीक, अब आइए हम मात्रा के साथ शब्द कैसे बनाएं उसको सीखें, ठीक है। जैसे बच्चों ये है क में हम जोड़ देंगे ये चिन्ह को, आ का चिन्ह को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा का में आकार का, ठीक है। उसी तरह अगर हम का में हम जोड़ देंगे ई स्वर है, उसका ये चिन्ह है, उसको हम इस तरह से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों का में हर्षी की, ठीक है। जैसे हम लिखे च, ठीक है। च में हम मान लीजिए एक मात्रा जोड़ देते हैं ए, ठीक है, इस तरह से, तो ये बन जाएगा चा में ए चे, ठीक है। अब हम कुछ बड़ा शब्द बनाना सीखे, ठीक है। जैसे हम लिखना चाहते हैं काम, ठीक है। हम क्या लिखना चाहते हैं, काम, ठीक ना। क जोड़ मात्रा आ, ये हो गया का में आकार का, और फिर उसमें म, तो ये बन गया काम, ठीक है बच्चों। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं किताब, एक बात आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए, मात्रा हमें सुनाई देता है, ठीक है। जैसा सुनाई देता है हमें वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये ई की मात्रा है, ठीक है, हर्ष ई, और ये है दीर्घ ई। मैं आप लोग को इसके बारे में भी बताऊंगी। हर्ष ई का मतलब होता है, हर्ष का मतलब होता है कम समय, और दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा समय। यानी कि छोटी ई का प्रयोग करने में कम समय लगता है और बड़ी ई का प्रयोग करने में अधिक समय लगता है। उसी तरह हर्ष ऊ का प्रयोग करने में कम समय लगता है और दीर्घ ऊ का प्रयोग करने में अधिक समय लगता है। ये है री ए ऐ, यानी हम जैसा बोलते हैं उसी तरह लिखना है मात्रा को। ऐ हमको स्पष्ट सुनाई दे रहा है, ऐ, ठीक है। मात्रा हमें सुनाई देता है। जैसे हम लिखते हैं किताब, ठीक है। तो किताब में देख रहे हैं का, उसमें जोड़ना है छोटी ई, क्योंकि की में हमको कम समय लग रहा है, इसलिए किताब में छोटी ई, उसमें फिर ता में हमको ता में आकार सुनाई दे रहा है ना, तो हम ता में जोड़ेंगे ये चिन्ह आकार, और उसके बाद हमको बा में कोई भी मात्रा सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर इसको हम एक वर्ड निकाले तो का में हम जोड़े हर्षी की, ता में जोड़े आकार, ता में आकार ता, और ब में कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये बन गया किताब, ठीक है। आप लोगों से क्या कहा कि मात्रा सुनाई देता है। किताब, का में हर्षी की मात्रा सुनाई दिया, ता में आकार सुनाई दिया, और ब में कुछ मात्रा नहीं सुनाई दिया, तो हम
कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह होता है, इसी चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को मात्रा समझ में आ गया। मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि ये व्यंजन है, क ख ग घ जो भी है वो व्यंजन है, और इसी व्यंजन में स्वरों का जो चिन्ह है उसको जोड़ा जाता है, और वही चिन्ह मात्रा कहलाता है। और मात्रा के द्वारा ही हम शब्द बनाते हैं। व्यंजन में हम मात्रा को जोड़ते हैं और शब्द बनाते हैं, जैसे कि क, का में आकार का में हर्षी की, का में दीर्घी की, का में हर्षु कु, का में री। इस तरह से जैसे हमको लिखना है किसान, सॉरी मैं किसान नहीं लिखती हूँ क्योंकि किसान और किताब एक जैसा शब्द है। मैं लिखती हूँ पौधा। ठीक है, पौधा, पौधा। पौधा में मैं वर्ण और उसकी मात्रा को अलग करके दिखाती हूँ। ठीक है, आप लोग समझिए। सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ण है? इसमें है प। ठीक है, प में पाओ, हमको क्या सुनाई दे रहा है? आओ। मैंने आप लोग को पहले भी क्या कहा कि मात्रा सुनाई देता है। प में हमको आओ सुनाई दिया, पाओ। ठीक है, तो ये आओ है। तो प में हम कौन सी मात्रा को जोड़े हैं? आओ। इस हम व्यंजन से मात्रा को अलग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ध, धा में आकार। ठीक है, आ, धा में आकार, हम आकार जोड़ेंगे तो ये बन गया पौधा। तो इसी तरह से हम लोग व्यंजन से मात्रा को अलग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत शब्द लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो शब्द बनाने के लिए हमें स्वरों की मात्रा की आवश्यकता होती है। बिना मात्रा के हम शब्द नहीं बना सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मात्रा क्या है? व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा मात्रा क्या है। हमने क्या सीखा? ये आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मात्रा समझ गए होंगे। और अगर आप लोग को किसी प्रकार का सवाल है या कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप बेझिझक कमेंट में बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ, आप लोग इसे कंप्लीट कर ले। ठीक है बच्चों, ये मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है, हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, मात्रा क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती है। फिर सेकेंड नंबर है मात्रा क्या है। एक क्वेश्चन और देती हूँ, मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया था कि वह कौन सा स्वर है जिनकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, वह कौन सा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोग से मिलूंगी एक नए वीडियो में एक और सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।